Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you. Standard 9, subject Science and Technology, chapter number 15, Improvement of the Food Resources. Dear students, this is our continued 7th explaining video from the lesson 15, Improvement of the Food Resources. And particularly this video we are going to discuss topic 15.1.2 second part irrigation. यहाँ पर हम बात करेंगे इरिगेशन के बारे में, जिसे पीएच भी कहा जाता है. So shall we start now? In India, most agriculture is rain-fed. जैसा कि हम जानते हैं, भारत की ज़्यादातर कृषि प्रवृत्ति ये वर्षा ऋतु पर आधारित है. That means in India, most agriculture is rain-fed. Growth of the crops in most areas is dependent on timely monsoon and sufficient rainfall spread during their growth stages. Poor monsoon cause क्रॉप फेलियर. तो जैसा कि हमने कहा कि भारत की ज़्यादातर कृषि गतिविधियां ये रेन फेडेड है, मतलब कि वर्षा ऋतु पर आधारित है. तो ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स मोस्ट ऑफ एरिया के अंदर डिपेंड रहता है टाइमली मॉनसून पर. अगर जो समय पर मॉनसून सीजन शुरू हो जाती है और सफिशेंट रेनफॉल अवेलेबल बनता है, स्प्रेड होता है ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द स्टेजेस, मतलब कि प्लांट ग्रोथ के डिफरेंट स्टेज पर जो पूर्ति मात्रा में सफिशेंट रेनफॉल स्प्रेड होता है, पूर्ति मात्रा में वर्षा होती रहती है और समय पर मॉनसून सीजन की शुरुआत हो गई है, तो ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स अच्छी तरह से देखने को मिलता है. अदरवाइज पुअर मॉनसून कॉज क्रॉप फेलियर, या फिर ऐसा होता है कि पुअर मॉनसून के चलते हुए क्रॉप है ये ज़्यादातर फेल होने की संभावना भी बनी रहती है. तीसरी बात, मेजर्स टू प्रोवाइड वाटर आर देयरफॉर अंडरटेकन टू इंश्योर क्रॉप ग्रोथ एंड ऑप्टिमम यील्ड. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो कृषि गतिविधियां हैं, उस कृषि गतिविधि को अगर जो हमें कन्वर्ट करना है ऑप्टिमम यील्ड्स में, मतलब कि अधिक उत्पादन में हमें इसे मेजर्स करना है, तो हमें इसके लिए प्रोवाइड वाटर आर देयरफॉर अंडरटेकन टू इंश्योर द क्रॉप ग्रोथ एंड ऑप्टिमम यील्ड. तो हमें अधिक उत्पादन के लिए और अच्छे से ग्रोथ के लिए इसे वाटर प्रोवाइड करना जरूरी होगा. एंड दिस आर नोन एज द मेथड ऑफ द एग्रीकल्चर इरिगेशन, और इसी का नाम है एग्रीकल्चर मेथड of irrigation. Dear students, depending on the kinds of the water resources available in India, irrigation system is decided following are the irrigation system. तो भारत के अंदर अलग अलग प्रकार के जो वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसके आधार पर अलग अलग प्रकार के इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल होता है डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट एरियाज में. इरिगेशन सिस्टम इज डिसाइडेड, और ये डिसाइड करता है कि किस तरीके की इरिगेशन सिस्टम फेवरेबल होगी, यूजफुल होगी. हमारे भारत में जो प्रचलित इरिगेशन सिस्टम देखने को मिलती है, इसमें सबसे पहले है वेल्स, मतलब कि कुआं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेल्स, डग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स, जिसमें से एक डग वेल्स है और दूसरा है ट्यूब वेल. वेल्स आर फिटेड बाय द पंप्स फॉर द लिफ्टिंग वाटर, और इस पर पंप फिट किया जाता है पानी को ऊपर की तरफ लाने के लिए. वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द वाटर बेयरिंग स्ट्राटा, और वाटर को कलेक्ट करने के लिए वाटर बेयरिंग स्ट्राटा का यूज होता है. एंड इन अ डग वेल, खास करके डग वेल के अंदर, while in tube wells water from the deeper strata in pulled up, और ट्यूबवेल के अंदर जो ज़मीन के बहुत नीचे वाले हिस्से में पानी होता है, वहाँ से उसे पुल अप किया जाता है. तो पहला है रिसोर्सेज ऑफ द वाटर इज वेल्स. तो हमारे देश में दो तरीके के कुएं देखने को मिलते हैं, एक डग वेल्स हैं और दूसरा ट्यूब वेल्स हैं.
ये वेल्स पर पंप फिट किया जाता है पानी को ऊपर की तरफ लाने के लिए। जब वाटर कलेक्ट होता है बेयरिंग स्ट्राटा, मतलब कि ऊपर की सतह से जब पानी को संग्रहित किया जाता है, उपलब्ध करवाया जाता है, ऐसी रचना हमें देखने को मिलती है डग वेल्स के अंदर। और ट्यूब वेल्स के अंदर पानी है इसे डीपर स्ट्राटा से ऊपर की तरफ खींचा जाता है। दूसरा है कैनल्स। कैनल इज एन elaborated and extensive irrigation system in which water is received from one or more reservoirs or from the rivers. कैनल एक ऐसा एक्सटेंसिव सिस्टम है, एलेबोरेटेड सिस्टम है, जिसके कारण पानी को हम रिसीव कर सकते हैं। एक या एक से ज़्यादा रिजर्वियर से, उसके उद्गमों से पानी को हम इकट्ठा कर सकते हैं, या फिर नदी से भी सीधा पानी, रिवर से भी सीधा पानी हम जोड़ सकते हैं। द मेन कैनल फर्दर डिवाइड्स इनटू अ ब्रांचेस कैनल एंड डिस्ट्रीब्यूट्स टू इरिगेट फील्ड्स। तो पहले एक मेन कैनल बनाया जाता है, फिर ये आगे चलकर डिवाइड होती है इसकी ब्रांचेस कैनल में, और फिर ब्रांचेस कैनल से डिस्ट्रीब्यूशन होता है इरिगेशन के लिए फील्ड में पानी को पहुंचाया जाता है, एंड डिस्ट्रीब्यूट टू इरिगेट फील्ड। तो इस तरह से कैनल्स का यूज होता है। तीसरा है रिवर लिफ्ट सिस्टम। When water is directly drawn from the river, from the supplementing irrigation in areas close to river, it is called the river lift system. रिवर लिफ्ट सिस्टम के अंदर पानी है, इसे डायरेक्टली नदी से ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर लिया जाता है। और ये सिस्टम ऐसी जगह पर पॉसिबल है जहाँ पर हमारे खेत हैं, हमारे फील्ड हैं, वो बिल्कुल क्लोज टू द रिवर्स खड़े किए गए हैं, मतलब कि नदी के बहाव के रास्ते के बिल्कुल नज़दीक में जहाँ पर खेत बनाए गए हैं, ऐसी जगह पर ये रिवर लिफ्ट सिस्टम ज़्यादा बेटर काम कर सकती है। If canal flow is insufficient or irregular due to the inadequate reservoir releases, then the lift system is used. खास करके ऐसी जगह पर जहाँ पर कैनल सिस्टम है वो ज़्यादा एक्यूरेट काम नहीं करती, या फिर कैनल में जो पानी फ्लो है ये इनसफिशेंट है या फिर इरेगुलर है, ऐसी कंडीशनों में जहाँ से कैनल में पानी आता है वो इनएडिक्वेट रिजर्वियर रिलीजेस हैं, ऐसी जगह पर ये लिफ्ट सिस्टम ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। चौथा है टैंक्स। Tanks are small storage reservoir which intercept and store the runoff the smaller catchment areas. खास करके जो छोटे से फील्ड होते हैं, उस छोटे से फील्ड को इरिगेट करने के लिए ये टैंक का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें बहुत कम मात्रा में पानी को संग्रहित किया जा सकता है। तो ये स्मॉल स्टोरेज रिजर्वियर है और ये इंटरसेप्ट एंड स्टोर द रन ऑफ स्मॉलर कैटचमेंट एरिया। तो ये छोटे से एरिया में पानी सप्लाई के लिए यूजफुल बन सकता है। पांचवा और आखिरी है नेवर इनिशिएटिव्स फॉर द इरिगेशन। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटरशेड मैनेजमेंट यहाँ पर काम करता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटरशेड मैनेजमेंट यहाँ पर काम करता है। इन दिस सिस्टम स्मॉल चेक डैम आर बिल्ट विच स्टॉप रेन वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे। तो इसमें चेक डैम बनाया जाता है जो पानी का बरसाती पानी का जो बहाव है और ये ऐसे ही बह जाता है, ऐसे फ्लोइंग अवे फ्रॉम फ्लोइंग अवे, जहाँ से बरसाती पानी का बहाव है उसे बीच में रोककर ऐसे चेक डैम बनाए जाते हैं। एंड दिस लीड टू एन इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल, जिसकी मदद से भूगर्भ जल की मात्रा है इसमें भी बढ़ोतरी होती है, इसकी मात्रा में भी बढ़ाव आता है। एंड चेक डैम स्टॉप द रेन वाटर फ्रॉम एंड ऑल्सो रिड्यूस द सॉइल इरोजन। दूसरा फायदा ये है कि जो रेन वाटर फ्लो हो जाता है बिना कोई यूज़ के, इससे भी वो स्टॉप करता है, इससे भी बचाता है, एंड ऑल्सो रिड्यूस द सॉइल इरोजन। और इसकी वजह से जो सॉइल इरोजन की घटना बनती है इससे भी कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक इरिगेशन। डियर स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरह से इसे समझा होगा। फिर से एक बार आपके लिए हम फास्ट फॉरवर्ड करेंगे पूरे टॉपिक को।
Irrigation. In India, most agriculture is rain-fed. Growth of the crops in most area is dependent on timely monsoon and sufficient rainfall spread during their growth stage. Poor monsoon cause crop failure. Measures to provide water are therefore undertaken to ensure crop growth and optimum yield. These are known as the method of the agriculture irrigation. Depending on the kind of the water reservoirs available in India, irrigation system is decided following are the irrigation systems. First, wells. There are two types of wells, dug wells and the tube wells. Wells are lifted by the pumps for the lifting water. Water is collected from the water bearing strata in the dug well, and while in the tube wells, water from the deeper strata is pulled up. Second is the canal. Canal is an elaborated and extensive irrigation system in which water is received from one or more reservoir or from the river, and the main canal further divides into branch canals and distributes to irrigate fields. Third is the river lift system. When water is directly drawn from the rivers for the supplementing irrigation in areas close to river, it is called the river lift system. And if the canal flow is insufficient or irregular due to the inadequate reservoir releases, then the lift system is used. Tanks. Tanks are the small storage reservoir which intercept and store the runoff smaller catchment areas. And fifth and last, never initiatives for the irrigation. Rainwater harvesting and watershed management. In this system, small check dams are built which stop rainwater from the flowing away, and this leads to an increase in the groundwater level, and the check dam stop to the rainwater from and also reduce the soil erosions. So dear students, ये था हमारा इरिगेशन टॉपिक को लेकर वीडियो, और ये एक शॉर्ट नोट भी हमने इसके साथ आपको बताई इरिगेशन सिस्टम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इरिगेशन सिस्टम को लेकर. आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. इस वीडियो को आपने अच्छी तरह देखा, सुना और समझा होगा, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे और क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू रखा, इसे आपने ध्यान में रखते हुए इस नोट डाउन कर लिया होगा. इस उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय.